ऐसा हुआ कि मैं कुकिंग करने वक्त एक हो गया, होता है ना कि सब कुछ बंद हो जाता है। तो मेरे लिए वैसा उस टाइम सब कुछ बंद हो गया था, जैसे 2-3 मिनट के लिए सब साइलेंस हो गया था। अभी क्या है मेरा जो स्टोरी है ऐसा है कि मैं एवरेज स्टूडेंट या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पढ़ता था, ऐसा नहीं कि मैं फांकी भी मारता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग एसएससी जेई 2022 सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसी इंटरव्यू की कड़ी में आज हमारे साथ हैं सुमन प्रधान जी, जो कि डिप्लोमा करके इन्होंने 89 रैंक हासिल किया है और अपनी ड्रीम जॉब सीपीडब्ल्यूडी को हासिल किया है। चलिए कनेक्ट करते हैं सुमन प्रधान जी से। हेलो सुमन जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक। मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू, आपको भी कंग्रेचुलेशन। आप भी इतना बड़ा एक बहुत बहुत अचीवमेंट धन्यवाद। दिया है, क्या है 101 लाए है। हाँ बहुत हाँ। बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, आपने अपनी बेसिक स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की है, 10th 12th। साथ ही साथ आप बता दीजिएगा कि आपका प्री में मार्क्स कितना आया है और रैंक कितना बना है। हाँ, मेरा नाम सुमन प्रधान है। मैं हावड़ा से हूँ, वेस्ट बंगाल का। तो मैं 10th 12th के बाद अपना डिप्लोमा किया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। तो मैं डिप्लोमा किया हूँ रामकृष्णा मिशन शिल्पा पीठ से, ये कोलकाता कोलकाता में। उसके बाद मैं कॉलेज से निकला तो टाटा स्टील में मेरा हो गया था कॉलेज कैंपसिंग में। तो वहाँ पे मैं 12 क्वार्टर ईयर्स काम किया हूँ। उसके बाद छोड़ के जॉब छोड़ दिया कोई भी वजह से। तो उसके बाद मैं प्रिपरेशन में आया गवर्नमेंट जॉब। फिर मेरा 2-3 एग्जाम क्रैक हुआ था, उसके बाद मैं आईओसीएल ज्वाइन किया। फिर अभी तो फिलहाल वेस्ट बंगाल का स्टेट ट्रांसको में WBSCTCL में। तो कड़ी मेहनत के बाद 2 साल 2.5 साल के बाद अल्टीमेटली जो मेरा टारगेट था SSC जेई, वो क्रैक हुआ इस बार 2022 में। मेरा रैंक आया AIR 89, और मुझे डिपार्टमेंट मिला CPWD, जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस। तो फिर से बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जो प्रेफरेंस था और आप जो चाहते थे फाइनली हुआ, तो बहुत अच्छा लग रहा थैंक होगा। यू तो इसी तरह बता दीजिए कि जी, जिस दिन रिजल्ट बहुत आया, बढ़िया लगा। तो पहला रिएक्शन क्या था आपका, और उसमें अपने नाम देखा, अपना रोल नंबर देखा, कैसा लगा? एक्चुअली क्या है, मैं अभी ऑफिस क्वार्टर में मेरा दो दोस्त के साथ रहता हूँ। तो उधर मैं कुकिंग कर रहा था, ठीक है, अपने हम्म, आप में कुकिंग करना पड़ता है। तो हम्म, तब रिजल्ट आया। अभी रिजल्ट आने में सुन रहा था कि 18 तारीख को आएगा, फिर 22 को आएगा, ऐसा टाइप का हो रहा था, टेलीग्राम में कुछ चल रहा है। तो हम्म, उसके बाद अचानक से रिजल्ट आया जो प्रेडिक्टेड नहीं था पहले से। हम्म, तो मेरा मतलब ऐसा हुआ कि मैं कुकिंग करने वक्त एक हो गया, होता है ना कि सब कुछ बंद हो जाता है। तो मेरे लिए वैसा उस टाइम सब कुछ बंद हो गया था, जैसे 2-3 मिनट के लिए सब साइलेंस हो गया। पर ऐसा नहीं कि मैं बहुत जॉयफुल था, चेयरफुल था, ये था। बट अंदर से बहुत खुशी आया कि अल्टीमेटली इतना दिन का जो सक्सेस हार्डवर्क था, वो पे ऑफ किया। तो इसलिए बहुत खुशी है चलिए बहुत रिजल्ट बहुत। की। तो अब बात करते हैं कि जो आपकी स्ट्रेटजी थी एसएससी जेई को लेके, जॉब करते करने के दौरान भी आपने अपनी प्रिपरेशन की, तो सब उसके बारे में बताइए, कैसे आपने सबको मैनेज किया? अभी क्या है मेरा जो स्टोरी है ऐसा है कि मैं एवरेज स्टूडेंट या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पढ़ता था, ऐसा नहीं कि मैं फांकी भी मारता। मेरा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी था या फिर प्रॉपर प्लानिंग था, वो था ईयर वाइज, फिर मंथ वाइज, फिर डे वाइज, ऐसा था। मैं क्या किया था शुरू में, गोल या फिर एक एम टारगेट फिक्स कर लिया। मेरा शुरू से ही टारगेट था SSC। हम्म, तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, यूट्यूब से पहले मैं देख लिया था कि सिलेबस क्या है, कहाँ पे मुझे उतारना है। मैं जिस फील्ड पे जा रहा हूँ उसको मैं टैकल करने का कैपेबिलिटी रखता हूँ कि नहीं, ये पहले हम्म, खुद में देख लिया। तो उसके बाद सिलेबस को थोड़ा देख लिया था, और PYQ थोड़ा देख लिया। शुरू में मुझे पता नहीं था कि क्या है इसमें। तो उससे पहले ही PYQ देख लिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि
उससे एक अंदाजा लग जाता है कि कैसा लेवल का क्वेश्चन होता है, कैसा टाइप का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल। मेरा लेवल का है कि नहीं, मैं उतना तक जा सकता हूँ कि नहीं। तो उसके बाद मैं क्या क्या, जो जो सब्जेक्ट है या फिर जो जो टॉपिक है उसको एनालाइज हम्म। करना शुरू किया कि कितना तक मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मुझे यूपीएससी ईएससी तक पढ़ना है या फिर गेट तक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी का जो सिचुएशन है, डिप्लोमा तक पढ़ने से भी एग्जाम निकलेगा नहीं, ये भी ट्रू है। बिल्कुल। तो डिप्लोमा से थोड़ा ऊपर पढ़ना है, अभी अपने लिमिटेशन को भी जानना है। तो ये सब करते हुए, एक एनालिसिस करते हुए आप खुद में एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि मुझे यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे जाके खत्म करना है। क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है कि आप हम्म। बीटेक से ज्यादा पढ़े या फिर गेट लेवल का पढ़े। और कुछ कुछ जगह ऐसा आ जाता है जहाँ पे गेट लेवल का पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ हम्म। पे थोड़ा एनालिटिकल जो थिंग्स है वो डिटेल्स में पढ़ना है। तो इसलिए क्या किया, मैं अपना एक एम टारगेट किया। उसके बाद उस एम के लिए क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाया। तो उसके बाद क्या किया, मैं उसको टाइम ड्यूरेशन से अपना एक फिक्स टाइम फिक्स कर लिया कि 1 साल 2 साल जो कुछ भी है, 6 महीना, हम्म। उसके अंदर वो लिस्ट खत्म करने का प्रयास किया। उसके लिए मुझे 1 महीने का एक लिस्ट बनाना पड़ा। फिर उसके बाद तोड़ के उसको 1 हफ्ते में लाया। फिर उसको तोड़ के एक डे में लाया। फिर एक डे में एक एक घंटा में। मतलब ऐसा है कि पूरा जो स्ट्रक्चर है, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, वो एक एक घंटा में मैं जानता था कि ये चीज मुझे पढ़नी है। अभी वो मैं दिन में 4 घंटे में अगर खत्म कर दूं तो दिन में मैं और पढ़ता नहीं। वो 4 घंटे में ही वो हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद मैं बाहर भी जाता था, खेलता भी था। और मतलब मोबाइल में अगर कुछ देखना है, कुछ करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है वगैरह, तो पढ़ लेते। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही है, सिंपल एंड बहुत इजी, कि मुझे एम फिक्स करना है, मुझे ड्यूरेशन जानना है कि कितना दिन में ये एम एम खत्म करना है, और वो ड्यूरेशन में वो एम टुकड़े टुकड़े करके बांट देना है। फिर लास्ट में वो घंटे में लाना है कि 1 घंटे में या फिर अगले दिन में क्या करना है। ऐसा टाइप का इजिली करता था। ऐसा नहीं था कि मेरा 8 8 घंटा ही पढ़ता था, 10 घंटा ही पढ़ता था। कभी कभी हो जाता था 8 10 घंटा। ऐसा भी दिन गया कि रात में पढ़ने बैठा, फिर पढ़ने के बाद सुबह हुआ, ऐसा भी दिन गया। और ऐसा भी दिन गया कि मैं वो दिन पढ़ाई भी नहीं किया। तो प्रिपरेशन के दौरान चलता है ये सब, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली, ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, छोटा नहीं। तो चलता है थोड़ा बहुत ऐसा। अच्छा। तो देखिए आपका टेक्निक मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मैं भी यही टेक्निक यूज करता था। और अब बात करते हैं प्री की। तो प्री की प्रिपरेशन में आपने नॉन टेक और टेक्निकल, उसमें भी जीके जीएस वाला क्वेश्चन, साथ में करंट अफेयर और रीजनिंग, तो इन सारे के बारे में बता दीजिएगा कि कहाँ से आप कंटेंट अपना इकट्ठा करते थे और कैसे पढ़ते थे। हाँ, अभी क्या है, एसएससी जेई में हम लोगों को टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। तो टेक्निकल तो लगभग टेक्निकल स्टूडेंट खत्म कर लेता है इधर उधर करके, क्योंकि थोड़ा हम्म। बहुत नॉलेज रहता है। लेकिन हम्म। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते नॉन टेक्निकल पढ़ना बहुत कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। हम लोग ये सोचते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन क्या है, कोरोना के टाइम खान सर आए एक बार, हम्म। मतलब यूट्यूब में खान सर आए, ठीक है, कोरोना के टाइम हम्म। ज्यादा पॉपुलर। तो खान सर का 2 3 वीडियो देखे। तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग या फिर हिस्ट्री के रिगार्डिंग खान सर वीडियो डाले। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि इतना दिन जो पढ़ा हूँ, वो पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं था, वो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं था, पढ़ाने वाले डिफिकल्ट थे, मतलब वो कर देते थे, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद मुझे ऐसा ख्याल है कि ये बहुत इजी है, टेक्निकल से भी इजी है। मुझे अपने मतलब मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। तो उसके बाद हम्म। मैं सोचा कि नॉन टेक्निकल में पढ़ सकता हूँ। तो खान सर से क्लास किया। फिर एक यूट्यूब चैनल था, कैटलिस्ट ग्रुप, जो हम्म। एएस पंडित सर पढ़ाते थे। तो वहां पे भी कुछ हिस्ट्री का सीरीज था। मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब मैं प्रिपरेशन में नहीं था, मैं सोच रहा था कि प्रिपरेशन में आऊँ उस अच्छा। दौरान। तो कैटलिस्ट ग्रुप से देखा कि बहुत बढ़िया होता है, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद में सोचा कि मेरे से हो सकता है। फिर नॉन टेक्निकल के लिए मैं आर्यन का बुक, जो मनोहर पांडे का है, आर्यन का बुक मैं खरीदा। और मेरे ख्याल से लूसेंट या आर्यन कोई भी एक बुक ले सकते हो।
एक ही बुक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि दो तीन बुक चारों तरफ से रेफरेंस लिया जाए। आर्यन का बुक मैं लिया, उसमें क्या क्या पतली मैं वाली बुक ली होगी, मार्कर मोटी लिया, वाली? सॉरी हाइलाइटर लिया, और एक एक। पतली वाली आपने ली थी या हाँ मोटी मोटी वाली? वाली जी, मोटी वाली। एक पतली वाली आता है, एक मोटी वाली आती हम्म, है, मोटी वाली हाँ जी। तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में रहता है, एक्चुअली पतली वाली में हम्म। डिटेल्स बहुत कम रहता है। कम रहता है। तो लेकिन मैं जितना फील किया हूँ कि एसएससी जेई का टेक्निकल अभी का लेवल में अगर क्रैक करना है तो लगभग लगभग सीजीएल का जेई, सीजीएल का टेक्निकल पढ़ना, सॉरी नॉन टेक्निकल पढ़ना है सीजीएल लेवल हम्म, पर। क्योंकि अभी जो लेवल आ गया एसएससी का, एमटीएस का जो लेवल है सीजीएल का भी वही लेवल दे रहा है, नॉन टेक्निकल नॉन टेक सब में सेम लगभग। है। तो एक ऊपर स्टेप का पढ़ा जाए तो सब में सेम, तो एक आसानी होता है अगर सीजीएल लेवल तक पढ़ा जाए। तो आर्यन का बुक लिया और हाईलाइटर लिया। मैं क्या करता था, एक एक, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री का एक एक टॉपिक है, तो टॉपिक में पूरा पढ़ लेता था, और जहां जहां पे मुझे लगता था कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करते हुए जाता था। उसके बाद एक बार रीडिंग हो गया तो मैं कॉपी लेता था और हाईलाइटेड पोर्शन को माइंड मैप के थ्रू एक नोट्स बनाता था। तो मेरा वो भी हो जाता था पढ़ाई, उसके बाद मैं नोट्स भी बना लेता था। उसके बाद क्या होता था, मैं हाथ से लिखता था, इसीलिए वो रिमाइंड करने में बहुत आसानी होता था। बाद में भी अगर मैं रिवाइज करूँ तो बहुत छोटे में आ जाता था, मान लीजिए पूरा हिस्ट्री आ गया मेरा 30 से 35 पेज, तो रिवाइज करने में भी बहुत आसान होता था एग्जाम से पहले। हम्म। तो ऐसे टेक्निक्स से मैं पूरा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट, ये सब जो 8 9 सब्जेक्ट है, ये पूरा मैं हम्म। ऐसे ही टेक्निक से पढ़ता था। फिर आता है आपका डायनामिक सेक्शन। एक तो हम्म। होता है स्टैटिक, जो ये हो गया नॉन टेक्निकल का, जो हम्म। आर्यन से पढ़ ले पढ़ सकते हैं। और एक होता है डायनामिक, डायनामिक में आ जाते हैं आपका ये करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा। अभी तो करंट अफेयर्स को वेटेज 20 25 हो गया, लगभग 50% करंट अफेयर्स ही आता है। और जो स्टैटिक भी आता है वो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही आता है। तो करंट अफेयर्स में बहुत जोर लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि अगर 1 साल का करंट अफेयर्स हम लोग वन लाइनर पढ़े, वन लाइनर वाला, ऐसा नहीं कि डेप्थ एनालिसिस जो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं वो पढ़ना, वन लाइनर देख के जाए और थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर ले, और बाद में एग्जाम से पहले अगर मंथ वाइज हम लोग उसको रिवाइज कर लें, तो मैं खुद हेल्पफुल हुआ हूँ ये टेक्निक्स। मैं खुद ऐसा करके मंथ वाइज, मंथली में नोट्स बनाता था करंट अफेयर्स का, और एग्जाम से पहले देख के जाता था। तो बहुत हेल्प हुआ है। मतलब अगर करंट अफेयर्स का 2 4 भी आ गया ना आपका नोट से, बहुत तो बहुत खुशी हो जाती, मतलब खुशी आता है एग्जाम हम्म। की, मतलब इतना बड़ा समुद्र में कुछ ना कुछ तो मैं कर पाया जिससे मैं एग्जाम में आया। तो यही है नॉन टेक्निकल का, बेसिकली आपको ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा, 10 1000 20 1000 क्वेश्चन लगाने से नहीं होगा। नहीं होगा मतलब मैं जनरलाइज काम बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। अब 10 1000 20 1000 क्वेश्चन लगा ले डायरेक्ट, तो करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। अगर आप डिटेल्स थोड़ा पढ़ाई नहीं करेंगे तो, थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो 3 4 महीना लगेगा नॉन टेक्निकल के लिए, लेकिन जो बेस बन जाएगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आपको बीट करना मुश्किल हो जाएगा किसी, हम्म। ये नॉन टेक्निकल। बिल्कुल। मुझे भी लगता है कि अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं ना तो उसको रिटेन करना इजी हो जाता है। अगर आप ऊपर ऊपर ही पढ़ के जाते हैं तो आपको हर एक जी चीज को जी, याद करना एक होता पड़ेगा। है ना, हाँ हाँ हाँ, एक क्रोनोलॉजी हो जाता है, बन जाता है जब डिटेल्स में आप पढ़ते हैं कि इसके बाद ये हम्म। आया, इसके बाद ये आया, हम्म। एक हो जाता है, चयन हो जाता तो करंट अफेयर आपने कहाँ से कंप्लीट किया था? है। करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 सोर्स लिया था, 2 सोर्स मतलब एक था मेरा जो हार्ड कॉपी में, और बायजूस का एक, आई थिंक बायजूस का है, बायजूस का एक मंथली मैगजीन आता है, वो साइट में ही आता है, फ्री आता है। अच्छा। उसमें बैंकिंग अफेयर्स पे आता है, स्पोर्ट्स भी आता है, या फिर नॉर्मल नेशनल अफेयर्स भी आता है, मंथली जो वन लाइनर होता है, ठीक है। तो उससे मैं डाउनलोड कर लेता था, वो देख के इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन कर लेता था। ये तो पॉइंट वन, हर दिन करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटा रखता था, उससे ज्यादा नहीं, हर दिन 1 घंटा रखा और वो नोट डाउन किया। मेरे एक
महीना का करंट अफेयर्स नोट डाउन के लिए दिन लगता था। मतलब कभी नेशनल अफेयर्स का 30 पॉइंट देख लिया, फिर बैंक का 20 पॉइंट देख लिया। ऐसा करते करते 10-12 दिन लग जाता था उसी मंथ का। ठीक है, मतलब प्रीवियस मंथ का जो करंट अफेयर्स था वो नोट डाउन करते। तो वो मेरा कॉपी में आ जाता था, एक एक महीने का करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद मैं फॉलो किया, जैसे कि उत्कर्ष क्लासेस है, वहां से फॉलो किया। जो आपका कुमार गौरव सर है, उनका करंट अफेयर्स भी बहुत बढ़िया बुक है। और फिर मैं भूल रहा हूँ सर का नाम, जो भी और एक सर है, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो उनका भी मैं देखता था। फिलहाल क्या है कि यूट्यूब में बहुत सारा करंट अफेयर्स का क्लासेस अवेलेबल है। कोई भी आपका जो अच्छा लगे, आपको जो सुटेबल लगे, वो सर का करंट अफेयर्स एक मंथ का देख लीजिए बस। तो 2 घंटे का, 3 घंटे का, या फिर 1 घंटे का सीरीज होता है ऐसा टाइप का, कि एक मंथ का 100 क्वेश्चन ऐसा टाइप। वो देख लीजिए, एक रिकॉल हो जाता है, एक रिवाइज हो जाता है, आप जो पढ़े हैं उसका रिवाइज हो जाता है। तो ऐसा मैं करता था, लगभग करंट अफेयर्स आ जाता था, मतलब हर एक एग्जाम में लगभग। अभी ऊंचा नीचा तो होता है, किसी में 2 आया तो किसी में 4 आया, किसी में 5 आया तो किसी में आया भी नहीं। थोड़ा सा ऐसा लक भी बेस्ड भी है कि आपने जो ये करंट टेक्निक अफेयर फॉलो पिक करता किया, जो पढ़ा, उसमें से आया कि नहीं आया। तो चलिए अब बात करते हैं मेंस के बारे हूँ। में। जी रिपीट कीजिए थोड़ा। अब हम्म, बात करते हैं मेंस के बारे में। हाँ। तो मेंस हम्म, के रिगार्डिंग आप बताइए कि आपने मेंस की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की और कहाँ से स्टार्ट की। हम्म। अच्छा, मेंस से पहले मैं बता दूं, मैं 2000, तो 2018 में मुझे पता नहीं था कि ये एग्जाम होता क्या था। मैं अच्छा। एमलेसली गया था एसएससी देने के लिए। ठीक है, तो मैं उसमें, स्वाभाविक चीज है कि मैं पास नहीं कर पाया प्री में। हम्म। अच्छा, 2019 तक मैं समझ गया था कि एग्जाम होता क्या है थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे ये ख्याल था कि मैं टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, टेक्निकल में थोड़ा ज्यादा ला दूंगा, और नॉन टेक अगर नहीं भी पढ़ूं तो दिक्कत नहीं है। तो नॉन टेक नहीं पढ़ के मैं मतलब पढ़ा नहीं। रीजनिंग थोड़ा बहुत आ जाता था, रीजनिंग के लिए मैं कुछ फॉलो नहीं किया था। अब अच्छा। आज भी नहीं और आगे भी नहीं, क्योंकि आ जाता था लॉजिकल अभी। तो हम्म। मैं सोचा टेक्निकल पढ़ के ही एसएससी निकाल दूंगा। हम्म। 2019 में गया, फिर से फेलियर हो गया। मेरा ये जो तरीका था गलत था, कि नॉन टेक्निकल ना पढ़ के जाओ तो एक टेक्निकल स्टूडेंट, एक टेक्निकल बंदा निकल पाएगा। ये दरअसल गलत फहमी। उसके बाद 2020 में गया नॉन टेक्निकल पढ़ के, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ। तो 2020 में प्री मेरा निकल गया। प्री था, मेरा नंबर था 141 और 145, और कट ऑफ गया था 141 2020 में। हम्म। जनरल से मैं बिलोंग करता हम्म। हूँ। तो उसके बाद 2020 का मेंस लिखा, और मेरे ख्याल से वो मेंस मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए मैं मेंस में 178 लाया था, 178। तो उस बार मेंस मेरा निकला नहीं। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेंस का पैटर्न क्या होता है। प्री तो मैं निकाल लूंगा, ये मेरे ऊपर एक भरोसा था, क्योंकि मुझे पता था कि सब मुझे कर, मतलब हर एक क्वेश्चन मुझे करके नहीं आना है। हम्म। अगर हर एक क्वेश्चन करके आऊँ तो मुझे फेलियर ही मिले। ठीक है, एक सब चीज का एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रेटेजी होता है। मुझे जितना आता है उतना ही करके आऊँ तो मेरा प्री निकल जाए, इतना भरोसा था मेरे को। तो मैं शायद प्री में 159 या 160 अटेम्प्ट किया था। मेरा नंबर आया था 131, जो नॉर्मलाइज होके 141 आना प्री में। उसके बाद मेंस में गया। तो मेंस का एक पैटर्न ये है कि आपको बेसिक पूरा का पूरा ठीक रखना है, मतलब बेसिक जो है वो क्लियर रखना है। आपको ज्यादा ऊपर जाने का जरूरत नहीं कि आईएएस पढ़ ले। बोलते हैं मुझे, मैं किसी का मत को इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं, मैं खुद भी आपका चैनल से भी बहुत ये देखा हूँ, इंटरव्यू देखा हूँ, कि आईएएस का पढ़ ले या फिर गेट का पढ़ ले। गेट नहीं, ज्यादातर आईएएस का पढ़ते हैं। लेकिन मैं खुद आईएएस का कुछ पढ़ा नहीं, आईएएस लेवल। हमको भी नहीं मैं जो लगता कि प्रीवियस ईयर जरूरी है वो। क्वेश्चन आया था, नहीं, हमको भी नहीं वो लगता टाइम जरूरी। वेस्ट है हम्म। मेरे ख्याल से। हम्म। हर एक चीज का एक लिमिट जानना जरूरी है। हम्म। हमारा लिमिट उतना तक है, तो उतना तक पढ़ने से निकल जाए, क्यों ज्यादा हम्म। टाइम वेस्ट कर। तो मैं पीवाई क्यू पढ़ा मेंस का। पीवाई क्यू मेरा, मतलब
ऐसा था कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए, इतना बार मैं प्रैक्टिस किया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट ऐसा है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, क्योंकि ये विश्वास रखता हूँ कि हार्ड वर्क कैन बीट इंटेलिजेंस। तो इतना बार मैं प्रैक्टिस किया, तो वो हम्म। क्वेश्चन मुझे आता था, और बेसिक मुझे बहुत क्लियर, ज्यादा डेप्थ पे नहीं गया। तो वो बेसिक की वजह से ही मेरा प्री क्लियर हुआ, सॉरी मैं मेंस क्लियर हुआ। और पिछले बार मेरा बेसिक इतना भी क्लियर नहीं था जितना बार इस बार जितना क्लियरिटी था। ठीक है। तो पिछला बार बेसिक के लिए ही मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, या फिर मेरा स्ट्रेटेजी यही था, कि अपना जो जो सिलेबस में जो जो आता है, एसएससी एक सिलेबस क्लैरिफाई कर देता है पहले से, हम्म। वो सिलेबस का एक ही पॉइंट पकड़े और उसका बेसिक क्लियर कर दीजिए, उसका न्यूमेरिकल कर लीजिए, बस इतना ही काफी, और टीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, आराम से निकल जाए एग्जाम। उतना ऊपर जाने का जरूरत नहीं, और इतना भी टफ एग्जाम नहीं। टफ हो जाता है हमारे स्ट्रैटेजी के लिए, हमारा प्लान नहीं है, हमारा स्ट्रैटेजी नहीं है, तो इसलिए टफ बन जाता है। लेकिन हर एक पॉइंट, सिलेबस का पॉइंट पकड़ के अगर हम लोग देखेंगे, एक एनालिसिस करेंगे, एक रूट मैप बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे और पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से 6 से 8 महीना लगेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। इसमें मेरे ख्याल से 1 महीना सफिशियंट है पढ़ने के लिए, पीवाईक्यू खत्म करने के बाद, और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद। हाँ, मेंस का और एक चीज है कि टेस्ट सीरीज लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको आदत करना पड़ता है कि 2 घंटे में आप 5 क्वेश्चन लगा पाए। तो इसलिए मैं भी टेस्ट सीरीज लिया था, दो किसका किसका चैनल से, दो इंस्टीट्यूट से। हाँ, एक था जोनटेक से लिया था मैं, और एक था इंजीनियर्स अकेडमी जो निम्बस लर्निंग। तो दो जगह से ही मैं लिया था। फिर और वैसे मैं प्री के लिए पढ़ता था ईएडी ऑनलाइन, देहरादून में, मतलब ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में, जो रमन सर पढ़ाते हैं, आर के रमन सर। और रिवाइज करने के लिए यूट्यूब चैनल फॉलो करता था ज्यादातर निमस लर्निंग, क्योंकि बहुत फोकस्ड वे में, बहुत सही वे में मुझे लगा कि पढ़ाते हैं। तो यही मेंस के लिए बेसिक पे फोकस कीजिए, मैं तो उतना तक ही किया, इसके बाद ज्यादा कुछ किया नहीं। और पीवाईक्यू डालना, करना, और टेस्ट सीरीज अटेंड करना। बट हाँ, इतना मेहनत करना पड़ेगा कि उंगली में छाला है। अच्छा, तो जैसे आपने टेस्ट की बात की, तो टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट होता है देना। और काफी लोग टेस्ट तो दे लेते हैं लेकिन उसको रिव्यू नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एग्जैक्ट पॉइंट, एकदम। हाँ, अभी क्या है, प्री और मेंस दोनों में ही ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना ही होगा, स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को, कि मैं अगर टेस्ट सीरीज कोई भी अटेंड कर रहा हूँ, प्री में या मेंस में, उसको इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। और अपने आप में वो एब्जॉर्ब भी करना है कि क्यों मेरा ऐसा थॉट है, या प्री में अगर अब तो एक एक गलत हो जाए, तो आप देखेंगे, मैं देखता था, मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट देता था ज्यादातर, कि किस लिए मेरा गलत हुआ। ऐसा होता है कि हर एक क्वेश्चन का पीछे एक माइंडसेट होता है, आपका एक लॉजिक काम करता है, कि ये क्वेश्चन आया, मैं ऐसा सोचा, फिर ऐसा आया, ऐसा माइंडसेट आता है। तो उस माइंडसेट की वजह से मैं ऑप्शन ए लगाया मान लीजिए, लेकिन ऑप्शन डी आंसर है। तो ऑप्शन डी के लिए, वो जो आंसर है उसके लिए क्या माइंडसेट लाना पड़ेगा, वो आपको इवेल्युएशन के दौरान ही पता चलेगा। आप सेल्फ इवेलुएट करेंगे तो पता चल जाएगा कि मुझे ऐसा सोचना नहीं है, जैसा मैं सोच रहा, वो चेंज करके मुझे ऐसे सोचना है, ताकि मैं सही डायरेक्शन से जाऊं। अभी ऐसा सोचना है, तो मुझे क्या क्या चीज जानना है, वो देखना है। इस ये जानने के लिए आपको मिल जाएगा 2 4 टॉपिक जो आप नहीं जानते, तो फिर यूट्यूब से ढूंढना होगा, या फिर बुक से ढूंढ सकते हैं, वो क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेंस का टेस्ट सीरीज, मेंस का मैं टेस्ट सीरीज दिया, 2 4 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, सर ने काट दिया। अभी क्या होता है कि कोई भी टेस्ट सीरीज में, पिछले बार भी ज्वाइन किया था, ऐसा नहीं होता है कि काटने के बाद इवेलुएट कर देते हैं पेज में, मतलब मेरा कॉपी में, ऐसा नहीं होता है। सर काट के मतलब लिख नहीं देते कि ये करना है या फिर वो करना है, ये गलत लिखा है, ऐसा नहीं लिखते। जो भी जो दावा करे अपने इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं लिखते, खाली काट देते हैं और अपना आंसर शीट दे देता है, कॉपी आंसर शीट फॉर्म। तो आपने को क्या करना है, 2 चीज बगल में रखना है, साइड में रखना है, एक आंसर शीट, और दूसरा है आपका, मतलब उनका दिया हुआ आंसर शीट,
जो फॉलो फॉर्मेट करते है, हैं। और आपका आंसर। अभी क्या है, मेंस का जो आंसर शीट वो लोग देते हैं वो बहुत बड़ा होता है, बहुत भास्ट में लिखा होता है, बहुत हम्म। डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन भी 50 नंबर का बना के देते हैं। लेकिन ये आपका कैपेबिलिटी है कि आप कितना उससे जूस निकल पाए और 10 नंबर का कर पाए। उस वो आपको करना है कि वो इतना बड़ा से आपको 10 नंबर में लाना है। तो 10 लाइन में या फिर 15 लाइन में, 12 लाइन में कैसे उसको लाना है, उसको लाके आप एक फॉर्मेट बनाइए कि ये होना चाहिए था मेरा आंसर, लेकिन मैं लिखा हूँ ये आंसर, तो मुझे ये चीज ऐड करनी है। तो ये ऐसे ही एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट। तो मैंने आपका बेसिक भी क्लियर होगा, अगर एसएससी जेई भी ना निकले, कोई भी एग्जाम निकलने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, जरूरी जरूरी। बिल्कुल तो बेसिक भी बिल्कुल। क्लियर होगा इससे, मेरे ख्याल से। और टेस्ट सीरीज इवेलुएशन तो मस्ट है, मतलब वो चाहे प्री के लिए है, चाहे हम्म। मेन के लिए हो। अच्छा, तो सही तरीके से। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लिया है। एक लास्ट में आप थोड़ा, जो 2023 में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी। अच्छा, एक्चुअली जो न्यू एक्सपीरियंस है उसको हम दो कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा है कि एकदम बिगिनर जो है, और ऐसा है कि कोई कोई ऐसा है कि 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत कर रहे हैं। तो बिगिनर्स जो है उनको तो मैं सलाह ये दूंगा कि पहले सिलेबस देख लीजिए, क्या है, एग्जाम को समझ लीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा लेवल का है। उसके बाद आप सिलेबस कितना दिन में खत्म करना चाहते हैं, एक टारगेट बना लीजिए, और जो जो बोला है ऐसा टाइप का एक रूटीन या टाइम टेबल बना लीजिए अपना तरीके से। ये तो एक। और जो अभी भी है, 2 3 4 साल के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनके लिए रिवीजन बहुत मायने रखते हैं। हर एक हम्म। चीज को रिवीजन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, अपने आप को इवेलुएट करना पड़ेगा। सेल्फ इवेलुएशन उनके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा चीज ये तो शुरू करेंगे ऐसे, या फिर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे ऐसे। दूसरा चीज ये कि आपको फेल्योर से डरना नहीं। मैं खुद एक कंपनी में काम करता था, टाटा स्टील में। फिर मैं जॉब छोड़ के आया, जॉब रिजाइन करके आया, ताकि मुझे कुछ बड़ा करना है ऐसा टाइप का मुझे अंदर से फीलिंग आ रहा है। आप अंदर से समझ पाएंगे कि मुझे ये करना है कि वो करना है। तो मैं जॉब रिजाइन करके घर में बैठ के प्रिपरेशन किया, वो भी कोविड टाइम में। तो मेरे ऊपर ये विश्वास था, ये भरोसा था कि कुछ ना कुछ कर लूंगा। जॉब रिजाइन किया हूँ तो कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो उसके बाद भी मैं 1 साल पढ़ाई किया, कंसिस्टेंसी रखा, पेशेंस रखा। उसके बाद मैं 30 से 35 एग्जाम दिया इस 1 साल, 1 साल का दौरान। कुछ हम्म। एग्जाम क्रैक हुआ, कुछ एग्जाम का प्रिलिमिनरी क्रैक हुआ लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ। कुछ में ऐसा हुआ कि स्क्रीनिंग में नहीं हुआ। तो ऐसा होते 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 अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाता है जहाँ पे आप अंदर से एक आवाज आता है कि इस बार तो निकालना। तो ऐसा टाइप का जो जब आता है तो 2 3 4 एग्जाम ऐसे ही निकल जाता है। मेरा भी ऐसा टाइप होते होते 30 32 35 एग्जाम में फेलियर रहा हूँ। मैं एक फेलियर हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं एक फेलियर हूँ, लेकिन वो फेलियर से मैं सीखा हूँ बहुत कुछ। इसके बाद ऐसा टाइम आया कि 3 4 5 गवर्नमेंट एग्जाम में क्रैक। तो इसीलिए जो लोग अभी भी कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, 3 साल 4 साल मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं बोलूंगा कि आप लोग बहुत, मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ट्रैक में हैं। शायद थोड़ा और एफर्ट लगा लीजिए, थोड़ा और स्ट्रैटेजी लगा लीजिए, प्लानिंग लगा लीजिए, तो 2023 में आप लोग दिवाली में शायद ऑफिस का छुट्टी लेके ही घर में दिवाली मनाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा लोग यहाँ से मोटिवेशन ले पाएंगे, और जो भी स्ट्रेटजी आपने बताया है उससे बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका, हमारे चैनल पे आके इतना चलिए, अच्छे से लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं डिपार्टमेंट में। थैंक यू। थैंक यू जी, आपको भी बहुत थैंक यू कि आपको मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, आप किए हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपको, ऐसे मोटिवेशन का चैनल आप बनाए। मैं भी आपका चैनल से देख के, बहुत इंटरव्यू देख के मैं खुद स्ट्रेटेजी बनाया था, मतलब शुरू में। तो ये बहुत हेल्प होता है एक स्टूडेंट का, तो आपका इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा। बिल्कुल, मैंने सोचा था कि जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई, जिसकी वजह से मुझे एक आध साल एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पढूं एग्जैक्टली। कैसे, कहाँ से पढूं। और कोई सिलेक्टेड बंदा वही बोल देता है, मुझे पता है कि ये करना है, लेकिन हम्म। सामने से कोई, जैसे आपने बता दिया,
तो एक डायरेक्शन मिल जाता है लोगों को। तो डायरेक्शन लेस जाने से अच्छा है कि डायरेक्शन के थ्रू जाए, और एसएससी जेई के जी, लिए ऐसा कुछ खास नहीं है कंटेंट मार्केट में, तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया था। एकदम सही। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।